जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। कल के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बहुत सारे बेसिक चीज़ों को समझने का काम किया था। कल के क्लास में हम लोग ने संख्याओं का वर्गीकरण किया था, संख्याओं का क्लासिफिकेशंस किया था, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि संख्याएं जो सो बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। मैंने वास्तविक संख्या को बताया था कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, और जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उन संख्याओं को बोलते हैं काल्पनिक संख्या या फिर से जो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। फिर मैंने वास्तविक संख्या के कई सारे टाइप्स बताए थे कि किन किन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कल के क्लास में हमने यह भी आपको समझाया था कि कौन कौन सी संख्या वास्तविक संख्या होती है, जैसे कि जितने पूर्णांक होते हैं, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, जीरो पूर्णांक हो, सभी के सभी वास्तविक संख्या होती है। इसके अलावा मैंने परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, जितने डेसिमल होते हैं, जितने फ्रैक्शंस होते हैं, ये सभी के सभी जो है कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। अब जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या में मैंने और आपको चीजें डिटेल में बतानी है। जैसे मैंने कल के क्लास में एक चीजें पढ़ा था, पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर जो है तीन तरह के होते हैं। एक को बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक, और एक को बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक को बोला जाता है जीरो। तो अब हम लोग धनात्मक पूर्णांक जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके कई सारे टाइप्स होते हैं, जिनको हम लोग आज के क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे बेसिकली पूर्णांक। पूर्णांक की बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करेंगे। इंटीजर्स आखिरकार होते क्या है? मैंने आपको बताया था इंटीजर्स का मतलब होता है पूरा अंक। इंटीजर्स का मतलब होता है पूरा का पूरा अंक, पूरा अंक। ना इसमें कोई फ्रैक्शन लिखा होना चाहिए, ना कोई इसमें डेसिमल लिखा होना चाहिए, यह पूरा एक कंप्लीट नंबर लिखा होता है पूर्णांक या फिर से जो है इंटीजर्स। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं पूर्णांक में क्या होता है। पूर्णांक मैंने कल के क्लास में आपको बताया था, पूर्णांक तीन तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो पूर्णांक। जो जीरो होता है ना तो धनात्मक होते हैं, जो जीरो होता है या नहीं धनात्मक होता है और नहीं ऋणात्मक होते हैं, न्यूट्रल होता है, नाइदर जीरो नॉर निगेटिव, इस तरीके से, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इस तरीके से याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो मैंने कल के क्लास में धनात्मक पूर्णांक बताया था, धनात्मक पूर्णांक या फिर से जो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने कल के क्लास में जो बताया था, उस पॉजिटिव इंटीजर्स का क्लासिफिकेशंस पढ़ना है। इसी पॉजिटिव इंटीजर्स के कई सारे टाइप्स होते हैं जिसको मैंने आपको क्लास में बताना है। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है इसी को हम लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसी का एक दूसरा नाम है जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, या हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इन्फिनाइट तक जाती है, ऐसी संख्या को, ऐसे नंबर्स को जो सो कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या फिर से जो सो नेचुरल नंबर बोला जाता है। गिनती की संख्या जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाती है। अब इस नेचुरल नंबर के, इस धनात्मक पूर्णांक के कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे चीजें हैं जिसको हम लोग को समझना है। एक संख्या होती है इसी धनात्मक पूर्णांक में जिसको बोला जाता है सम संख्या। बिल्कुल आसानी से समझाते हैं। सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इवन नंबर। सम संख्या किसको बोलते हैं? तो सम संख्या एक वैसे नंबर को बोलते हैं। अच्छा, ध्यान रखना है कि हम लोग जो संख्या का वर्गीकरण कर रहे हैं, संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो धनात्मक संख्या की वर्गीकरण कर रहे हैं, ऋणात्मक संख्या का वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो भी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पर बात करेंगे, धनात्मक पूर्णांक पर ही बात करेंगे। आई बात समझ में? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सम संख्या। सम संख्या एक वैसी संख्या को बोलते हैं, एक वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिस संख्या में 2 से भाग दे और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। कंप्लीट डिवाइड हो जाए मतलब पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या को जो है कौन सी संख्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। मतलब इसका जो कोसेंट आना चाहिए, भागफल आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा भाग लगा दे एक बार में, ऐसी संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर बोला जाता है। मतलब वैसी संख्या जो 2 का मल्टीपल हो, 2k के फॉर्म में लिखी हो, वैसी संख्याएं जो 2 का मल्टीपल हो, जिस संख्या में 2 से दो से भाग देने पर पूरा पूरा भाग दे दे, और रिजल्ट जो आना चाहिए वह भी कौन सी आना चाहिए? एक धनात्मक संख्या रिजल्ट दे। कौन सी संख्या? धनात्मक। क्योंकि अभी हम लोग संख्याओं का जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो धनात्मक संख्या का ही वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, नहीं तो अगर धनात्मक संख्या का वर्गीकरण पढ़े तो हमारा बेसिक बात धनात्मक संख्या पर ही होगा। तो जिस संख्या में हम 2 से पूरा पूरा भाग दें और पूरा रिजल्ट कट के धनात्मक संख्या ही रिजल्ट दे, ऐसी संख्या को कौन सी संख्या बोला जाता है? सम संख्या बोला जाता है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरीके की संख्या है। मतलब 2 का बेसिकली क्या है? मल्टीपल है। इसके बाद एक संख्या आता है जिसको बोलते हैं विषम संख्या। एक संख्या आता है जिसको बोला जाता है विषम संख्या बोलते हैं, या फिर से जो ऑड नंबर बोला जाता है।
ऑड नंबर कैसी संख्या को बोलते हैं? जिस संख्या में 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, जो संख्याएं 2 के मल्टीपल मतलब 2 के पहाड़े में नहीं आती है, उन संख्याओं को जो है कौन सी संख्या बोला जाता है? विषम संख्या बोलते हैं, या फिर से जो ऑड नंबर बोलते हैं। एक वैसी संख्या जो संख्याएं 2 के टेबल में नहीं आती, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके की जो संख्याएं आती हैं, कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है, या फिर से जो ऑड नंबर कहलाती है। आई बात समझ में? अब क्या है, कुछ सम और विषम से कुछ रिलेटेड है। विषम संख्या को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, और सम संख्या को बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? इवन से डिनोट करते हैं। यहाँ से सम और विषम से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो आपको बेसिकली याद रखना है सवाल बनाते समय, जैसे हम लोग को कहीं जगह जरूरत पड़ती है। क्या होता है, जैसे मानकर चलते हैं मैंने आपके सामने एक नंबर लिया, एक संख्या है सम नंबर, एक मैंने लिया इवन नंबर, और एक नंबर मैंने लिया इवन नंबर। मैंने कोई भी दो सम संख्या लिया, और जब दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा जो सो कौन सी संख्या मिलता है? एक सम संख्या ही मिलता है। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, कई बार सवाल बनाते समय इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। कभी भी जब दो सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा जो है सो कौन सी संख्या मिलता है? एक सम संख्या मिलता है। दूसरा, मैं आपके सामने एक प्रॉपर्टीज लिखता हूं, कोई भी एक ऑड नंबर ले लेते हैं और एक इवन नंबर ले लेते हैं। आप एक जो सो काम करिए, ऑड नंबर लीजिए और एक इवन नंबर लीजिए। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा जो है सो एक ऑड नंबर मिलेगा। अगर इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। एक ऑड में इवन को जोड़ते हैं तो हर हाल में हमको ऑड नंबर मिलेगा। तीसरा प्रॉपर्टीज होता है कि अगर दो गो ऑड नंबर ले लें, कोई भी हम दो गो ऑड नंबर ले लेते हैं, चाहे कोई भी हम दो ऑड नंबर ले लें, तो जब दो ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो उस स्थिति में भी जैसे हमको एक इवन नंबर ही मिलेगा। कोई भी दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा जो सो कौन सी संख्या मिलेगा? एक सम संख्या मिलेगा। कौन सी संख्या मिलेगा? एक सम संख्या मिलेगा। तो ये जो सो बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखना है, क्या कि जब दो इवन नंबर को जोड़ा जाता है, जब दो इवन नंबर को सम किया जाता है, ऐड किया जाता है, उस स्थिति में रिजल्ट हमको एक इवन नंबर मिलता है। अगर दो ऑड नंबर को भी जोड़ते हैं तब भी हमको इवन नंबर ही मिलता है। एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। एक ऑड नंबर में जब इवन नंबर को जोड़ते हैं तो वहां पे हमको जो सो कौन सा नंबर मिलता है? ऑड नंबर मिलता है। इसी तरीके से एक बात और ध्यान रखना है कि दो ऑड नंबर है, दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करा दो। कोई भी दो ऑड नंबर का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तब उस स्थिति में हमको जो है सो एक ऑड नंबर ही मिलता है। चाहे कोई भी हम ऑड नंबर ले लें, कोई भी ऑड नंबर ले लें, दो ऑड नंबर का जब हम गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, उस स्थिति में हमको एक ऑड नंबर ही मिलता है। अगर हम एक ऑड ले लें और एक जो है सो इवन ले लें, आप एक काम करिए, आप एक ऑड ले लीजिए और एक जो है सो इवन ले लीजिए। तो जब एक ऑड और एक इवन का मल्टीप्लाई कराएंगे तब यह जो है सो हमेशा एक इवन नंबर देता है। कौन सा नंबर देता है? एक इवन नंबर देता है। और दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी हमेशा जो सो कौन सा नंबर आता है? इवन नंबर ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है सो हम लोग को याद रखना है, सवाल बनाते समय हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या कि जब दो ऑड नंबर का गुणा कराते हैं तो हमेशा एक ऑड नंबर आता है। एक ऑड और एक इवन का जब गुणा कराते हैं तब इवन नंबर आता है। दो इवन नंबर का गुणा कराएंगे तो इवन नंबर आएगा। दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो एक इवन नंबर मिलेगा। एक ऑड और एक इवन को जोड़ेंगे तो ऑड मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये जो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो हमको आशा है कि सम संख्या और विषम संख्या जो सो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सम विषम के बाद। सम संख्या और विषम संख्या के बाद एक जो संख्या पढ़नी है जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। सम संख्या, विषम संख्या हो गया, इसके बाद से एक संख्या बोलते हैं जिन संख्या को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं या प्राइम नंबर बोलते हैं। एक संख्या को बोला जाता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, या इसको हम लोग बोला जाता है प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होती है? एक वैसी संख्या, एक वैसा नंबर जिस नंबर के केवल दो डिफरेंट फैक्टर मिलते हैं। वैसी संख्या जिसके ओनली टू डिफरेंट फैक्टर मिलते हैं, दो ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा
कोई भी फैक्टर्स नहीं होता है, कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, ऐसी संख्या को, ऐसे नंबर्स को जो सो कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं या प्राइम नंबर बोलते हैं। जिस संख्या के केवल और केवल दो अलग अलग गुणनखंड होते हैं, दो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, तब उन संख्याओं को, उस नंबर्स को जो सो कौन सा संख्या बोला जाता है? उन संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य संख्या या फिर से जो सो प्राइम नंबर बोला जाता है। एक बात ध्यान रखना है कि अगर मैं पूछूं कि बताओ एक जो है सो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप कहेगा कि गुरु क्या है कि एक प्राइम नंबर का डिफिनीशन ही होता है, अभाज्य संख्या का परिभाषा ही होता है कि जिस संख्या के केवल टू डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए, दोनों अलग अलग फैक्टर होना चाहिए। तो बताओ एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, मतलब कि एक जो होगा वह प्राइम नंबर नहीं होगा, एक जो है सो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर एक से बड़ा नंबर हम लेते हैं दो, अगर दो का हम कहें कि फैक्टर करके बताओ, दो का गुणनखंड करके बताओ, तो दो के जो सो दो गुणनखंड मिलेंगे, एक तो एक मिलेगा और एक जो सो दो मिलेगा, एक और दो, इसके अलावा कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है, इसके दोनों अलग अलग डिफरेंट फैक्टर हैं, मतलब कि दो जो है सो कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। दो जो है सो कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा, या फिर से जो है सो अभाज्य संख्या होगा। कौन सा नंबर होगा? अभाज्य संख्या होगा। एक बात ध्यान रखना है कि दो जो है पूरे नंबर सिस्टम का, पूरे संख्या पद्धति में दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर कोई है तो वह है दो। सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो सो कौन सा है? दो है। दो एकलौता ऐसा अभाज्य संख्या है, दो ओनली ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर होता है। बाद बाकी जितने प्राइम नंबर आते हैं दो को छोड़ करके, सभी के सभी प्राइम जो है सो कौन से नंबर होते हैं? ऑड होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? ऑड रखते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दो एकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, दो एकलौता ऐसा भाज्य संख्या है जो कि सम संख्या होता है। इसके अलावा जितने प्राइम नंबर आते हैं, जितने अभाज्य संख्याएं आती हैं, वे सभी के सभी जो नंबर्स होते हैं वे जो है सो ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्याएं होती है। आई बात समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि बताओ अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो जिस संख्या के केवल दो डिफरेंट फैक्टर होते हैं, ओनली टू डिफरेंट फैक्टर होते हैं, दो अलग अलग गुणनखंड होते हैं, तब उन संख्याओं को जो सो कौन सी संख्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या बोला जाता है, या फिर से जो सो प्राइम नंबर बोला जाता है। अब नेक्स्ट बात हमको समझाना है। अभी मैंने आपको थोड़ा देर समझाया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जैसे कौन सा होता है? दो होता है। दो होता है, दो के बाद तीन होगा, तीन के बाद पाँच होगा, सात होगा, ऐसे लिख देते हैं। सबसे छोटा दो होता है, दो के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद से फिर आपको हो जाएगा 11, 11 के बाद 13, इस तरीके से आते रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले लिखना है 1 से लेकर के 10 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप जब 1 से 10 तक लिखिएगा तो एक सबसे पहला 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा। तो 1 से 10 तक के बीच में जो संख्याएं होती हैं उनमें अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है कितनी होती है? 4 होती है। 1 से लेकर के 10 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या जो सो कितनी होती है? 4 होती है। इसी तरीके से अब आप जब लिखिएगा इसके 7 के अलावा, तो 7 से बड़ा जो सो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर से जो सो आपको 17 हो जाएगा, फिर से जो सो आपको 19 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक में अभाज्य संख्या अगर हम लिखते हैं, 1 से लेकर के 20 तक में कितने अभाज्य संख्या? 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो 1 से लेकर के 20 तक में कितने अभाज्य संख्या हो गए? 8 हो गए। क्योंकि देखो 1 से लेकर के 10 तक में 4 अभाज्य संख्या हो गए और 10 से 20 तक के बीच में 4 अभाज्य संख्या हो गए। मतलब 1 से लेकर के 20 तक में अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगा कितना होगा? 8 होगा। डायरेक्ट कभी कभार इस तरीके का ऑब्जेक्टिव सवाल आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से जब आप काउंट करिएगा तो 1 से लेकर के 50 तक में, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में जो अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगा कितना होगा? 15 होगा। 1 से लेकर के 50 तक में, 1 से लेकर के 50 तक जब आप काउंटिंग लिखेंगे तो वहां पे जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स की जो संख्या होगा वो कितना होगा? 15 होगा। अब आप 1 से लेकर के जब 100 तक आप संख्या लिखिएगा तो 1 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगा वो हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये डाटा आपको ध्यान में रखना है क्या कि 1 से लेकर के 10 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 4। 1 से लेकर के 20 तक में कितने होते हैं? 8। 1 से लेकर के 50 तक में कितने होते हैं? 15। 1 से लेकर के 100 तक में कितने होते हैं? 25। ये तो होता है अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है जो आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? तो ये हुआ अभाज्य संख्या। अब जो है अभाज्य संख्या के आगे जो से एक और संख्या पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या।
कौन सी संख्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला चीज है। को प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या, इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कई सारे लोग का कंफ्यूजन बन जाता है। क्यों? क्योंकि को नाम है सह अभाज्य संख्या, तो सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्याओं को बोलते हैं, वैसे दो नंबर्स को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन होता है। दैट मीन्स वैसी दो संख्याएं जिन संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आता है, वैसी संख्याओं को जो सो कौन सी संख्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, या फिर से जो सो सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो कहते हैं वैसी संख्या जिन संख्याओं का HCF, वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना आता है? 1 आता है, वे संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या कहलाती है, या फिर से जो सो को प्राइम नंबर्स कहलाती है। को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि संख्याएं अभाज्य ही हो, इसमें कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 है और 8 है, 5 और 8 भी सह अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि जब एलसीएम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कौन सी संख्या आएगा? 1 आएगा। तो इसको हम लोग सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ 8 और 9। 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनका HCF जो आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है सो कितना आता है? 1 आता है। तो वैसी नंबर्स, वैसी संख्याएं जिन संख्याओं का HCF महत्तम समापर्त्य जो है सो कितना आता है? 1 आता है, वे दोनों नंबर्स जो है सो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाती है, या फिर से जो सो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो लगातार जो संख्याएं होती हैं, टू कंजुगेटिव नंबर जो होता है, हमेशा को प्राइम नंबर होता है। कोई भी दो लगातार संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 6 ले लेते हैं, 7 8 ले लेते हैं, 8 9 10 11 50 50 51 52 53 54 55, कोई भी दो लगातार आप नंबर ले लीजिएगा, वे दोनों के दोनों नंबर्स कौन सी संख्याएं कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, या फिर से जो सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि को प्राइम नंबर्स जो होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं जो सो कितने होते हैं? सह अभाज्य संख्या की बात करें तो वैसी दो नंबर्स जिन दो नंबर्स का HCF जो सो कितना आता है? 1 आता है, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य संख्या, या फिर से जो सो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके बाद से एक चीज और पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। एक चीज और पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है। ट्विन प्राइम नंबर, ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर ये क्या होता है कि वैसा दो प्राइम नंबर्स जिसके बीच का डिफरेंस जो है सो कितना होता है? 2 होता है। वे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है, वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 3 और 5, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। इसमें अभाज्य संख्या का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो जैसे 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है? 2 है। इसी तरीके से मैंने लिखा 5 और 7। ये बताओ 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इसी तरीके से मैंने लिखा 11 और 13। ये बताओ 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। मैंने लिखा 17 और 19। 17 भी अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। इसी तरीके से मैंने लिखा 29 और 31। तो 29 भी अभाज्य संख्या, 31, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो वैसी दो अभाज्य संख्या, वैसे दो प्राइम नंबर्स जिसका अंतर, जिसका डिफरेंस जो है सो कितना आता है? 2 आता है, तब उन संख्याओं को जो सो कौन सी संख्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है, या फिर से जो सो ट्विन प्राइम नंबर्स से संबोधित किया जाता है। हमको आशा है कि आप इतनी बात को जो सो बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।